Hello and once again welcome in the political science. This is 12th class political science and we were discussing globalization in the last class. So today we will discuss causes of the globalization as well as the political consequences. Two topic we are going to discuss. You supposed to understand globalization is a basic process in which people, capital, commodities start moving one place to another place. How this is important, we supposed to also discuss about these things. Yeah. First thing, like, what is the cause of globalization? Before understanding the globalization, you're supposed to understand that globalization means flow of ideas, capital, communities, and people. How the ideas, like, one person will travel from one place to another place, like. People of India is going in another country, or the people of America and Britain and other from other countries coming to India. So what they are carrying their different ideology and ideas about the concept. At the same time, you can remember after the French Revolution what happened. The idea of democracy, idea of constitution, and idea of freedom, rights, that kind of the idea spread from one country to another country. So ग्लोबलाइजेशन का बेसिक रीज़न क्या है कि हम फ्लोज़ के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहला जो फ्लो है हमारा वो है आइडियाज़ का, जो कि फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद हम बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट में समझ पाते हैं कि कैसे फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद जो आइडिया ऑफ फ्रीडम, जो आइडिया ऑफ नेशंस जो डेवलप हुए वो किस तरह से वन प्लेस से अनदर प्लेस ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांसफ़र हो। इसके अलावा कैपिटल्स, हाउ कैपिटल मीन्स कि कोई पर्सन कहीं पर काम करने जाता है और वहाँ की करेंसी को वापस अपने कंट्री में भेजता है, तो उस तरह से कैपिटल भी शिफ्ट करती है। इंडिया के लोग बाहर काम करने जाते हैं और वहाँ के पैसे इंडिया में भेजते हैं, इंडिया में लोग काम करने के लिए आते हैं और इंडिया के पैसे बाहर भेजते हैं। कमोडिटीज़ का मतलब है बहुत सारी थिंग्स को, हमने कल भी एक एग्जाम्पल पढ़ा था, इफ़ यू रिमेंबर अबाउट द एग्जाम्पल ऑफ द रामधारी वॉज ट्राइंग टू बॉट अ बाइसिकल फॉर अ डॉटर। तो उसमें भी हमने पढ़ा था कि किस तरह से कमोडिटीज़, उसमें दो एग्जाम्पल थे। दैट लास्ट ईयर ही ब्रॉट अ डोल ऑल्सो, दैट वाज फ्रॉम यूएसए। तो कैसे वो यूएसए का, चाइना का और डिफरेंट कंट्रीज़ का जो सामान है वो एक मार्केट में हमें क्यों मिल पा रहा है? क्योंकि कमोडिटीज़ क्या है, जो सामान है, जो गुड्स हैं, वो भी वन प्लेस टू अनदर प्लेस क्या है, फ्लो करते हैं, ट्रैवल करते हैं। सो ग्लोबलाइजेशन में उसके अलावा पीपल, लोग क्या हैं, अच्छे वर्क की तलाश में वन प्लेस टू अनदर प्लेस क्या है, माइग्रेट करते हैं। तो ग्लोबलाइजेशन जो हुआ वो इन्हीं चीज़ों की वजह से ज़्यादा हुआ है कि क्योंकि जो लोग हैं, ये फोर जो फ्लोज हैं कि आइडियाज़ एक जगह से दूसरी जगह बहुत ज़्यादा ट्रांसफ़र हुए हैं, कैपिटल्स बहुत ज़्यादा ट्रांसफ़र हो रही है, कमोडिटीज़ जो है वन प्लेस टू अनदर प्लेस बहुत ज़्यादा ट्रांसफ़र हो रही है। तो कहीं ना कहीं इन्हीं सब चीज़ों ने एक लार्जर स्पीड दी है ग्लोबलाइजेशन को, एक यूनिकनेस दी है ग्लोबलाइजेशन को। और कंटेम्प्रेरी, वैसे तो हम ये नहीं कह सकते कि दीज थिंग्स वॉज नॉट देयर इन द एंशिएंट टाइम पीरियड और मेडिवल टाइम पीरियड, दीज थिंग्स वॉज देयर। ट्रेड एंशिएंट टाइम पीरियड में भी हो रहा था, capital was also changing, commodity was also changing, but certain kind of the new feature added in the contemporary globalization। जो अब का हमारा ग्लोबलाइजेशन है उसमें क्या है, बहुत सारे सर्टेन कुछ न्यू फीचर्स ऐड हो गए हैं, जिसकी वजह से इसे एक मेजर ग्लोबलाइजेशन देखा जाता है। इफ़ यू रिमेंबर अबाउट द 10th क्लास चैप्टर, 10th क्लास में एक चैप्टर था मेकिंग द ग्लोबल वर्ल्ड, और एंड उसके बाद इंडस्ट्रियलाइजेशन। सो मेकिंग द ग्लोबल वर्ल्ड में क्या था कि ग्लोबलाइजेशन के दौरान जब लोगों ने एक जगह से दूसरी जगह मूव करना स्टार्ट किया तो बहुत सारी चीज़ें चेंज हुई। जैसे टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा डेवलप हुई, लोगों का रहन सहन बहुत ज़्यादा डेवलप हुआ। आइडियाज़ में अगर कल देखें तो कल्चरल में, जैसे इंडिया में ही देख लीजिए, फीमेल एजुकेशन बहुत ज़्यादा प्रमोट हुई, सती प्रथा वगैरह को रोका गया, वेस्टर्न ड्रेस को हमने अडोप्ट करना स्टार्ट कर दिया है, वेस्टर्न आइडियोलॉजी को हम बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं, वीमेन एम्पावर्ड के साथ हम मतलब ह्यूमन्स की बात करते हैं, ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं, प्रोटेस्ट वगैरह, स्ट्राइक का, ये सारे जो आइडियाज़ हैं वो कहीं ना कहीं स्प्रेड हुए। तो ये मॉडर्न ग्लोबलाइजेशन में कैसे हुए? क्योंकि लोगों ने एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करना, पर्पज़ अलग अलग थे, हम ये कह सकते हैं। कुछ ट्रेड के पर्पज़ से गए, कोई कॉलोनीज एस्टैब्लिश करने के पर्पज़ से गए, कोई जॉब के पर्पज़ से गए, कोई स्लेव के रूप में गए, कोई इंड्यूरिंग लेबर के रूप में गए। तो पर्पज़ डिफरेंट थे लोगों के मूवमेंट के, लेकिन कहीं ना कहीं ये मूवमेंट जो लोगों की हुई उसने ग्लोबलाइजेशन को डेवलप किया। अब सबसे बड़ी बात यह है कि एक लार्जर स्केल पे और स्पीड ऑफ द फ्लो जो इंक्रीज हो, उसका रीज़न क्या था? इसका एक स्ट्रॉन्ग हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है। वो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जो मैं अभी आपसे डिस्कस ही कर रहा हूँ कि दैट इट वाज नॉट अ न्यू थिंग विच अकर्स इन द मेडिवल टाइम पीरियड। आई एम सो सॉरी, या इट वाज नॉट न्यू थिंग विच अकर इन द मेडिवल टाइम पीरियड, इट इज़ अ ओल्ड थिंग, ओके, बट इट चेंज विद द डिफरेंट काइंड ऑफ द आइडियाज़। डिफरेंट आइडियाज़ के साथ इसमें कुछ चेंजेस आए। तो कोई एक सिंगल फैक्टर नहीं था जिसकी वजह से ग्लोबलाइजेशन इतना ज़्यादा डेवलप हुआ। देयर वाज नॉट अ सिंगल फैक्टर, देयर वाज मैनी फैक्टर
who played an important role in the globalization. The first one is technology and mode of communication. See, when technology develops, so different kind of the mode of communication develop, like telegraph, telephone, Microsoft. Before that, technology was not there, so it was difficult to spread the spread the message, as well as to any, if you have to transfer any information or letter to one person to another, that was also difficult. कि क्या था कि जब तक टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो आपको किसी को लेटर भेजना है या कोई इन्फॉर्मेशन वन प्लेस टू अनदर प्लेस भेजनी है, उसमें बहुत ज़्यादा टाइम भी लगता था, एज वेल एज एनर्जी लगती थी, लेबर लगती थी। वन पर्सन दूसरी जगह पर जाता था, उसको एनर्जी को ले जो इन्फॉर्मेशन उसको लेके भी जाता था, कोई इन्फॉर्मेशन उसको स्प्रेड भी करना होता था, तो ये बहुत ज़्यादा टाइम टेकन था। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी इंप्रूव हुई, तो उसमें अब मोड ऑफ कम्युनिकेशंस आ गए। मोड ऑफ कम्युनिकेशन में क्या, अब आप किसी को कोई इन्फॉर्मेशन भेजनी है, मान लीजिए आपको यूएस से कोई सामान मंगाना है, तो उसके लिए अब आपको यूएस में लेटर भेजने की जरूरत नहीं है, और पर्सन जो है ट्रैवल करके सी से पूरा नहीं जाएगा। उसमें क्या, आप डायरेक्ट कॉल करोगे और 1 मिनट में वो कॉल कनेक्ट हो जाएगी और आप उसको ऑर्डर दे दोगे। तो ये जो आइडिया डेवलप हुआ कि कॉलिंग से या जो मैस कम्युनिकेशन जो जितना ज़्यादा बढ़ता गया, उसी वजह से हम कह रहे हैं कि धीरे धीरे वर्ल्ड क्या श्रिंक हो रहा है। श्रिंक का मतलब क्या है, सी पहले क्या था कि आपके पास कम्युनिकेशन के रिसोर्सेज नहीं थे, आप एक प्लेस से दूसरे प्लेस जाने में आपको बहुत टाइम लगता था, मैसेज कन्वे करने में भी टाइम लगता था, कमोडिटीज़ को पहुंचाने में बहुत टाइम लगता था। इसलिए वर्ल्ड को, हर कंट्री को बहुत दूर माना जाता था कि अमेरिका इतना दूर है, इंडिया इतना दूर है। लेकिन अब क्या है, आप विद इन 24 और 48 आवर मैक्सिमम, आप 48 आवर में आप वर्ल्ड के किसी भी कोने में जा सकते हैं, करेक्ट, क्योंकि आपके पास आप प्लेन की सुविधा है, तो ईजिली आप एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं जो मोड ऑफ कम्युनिकेशन है, उसने लोगों को नज़दीक लाना स्टार्ट कर दिया, जिसकी वजह से क्या है, कोई भी चाहे आइडिया हो, कमोडिटीज़ हो, पीपल हो, या फिर कोई कल्चर हो या न्यू थिंकिंग हो, वो इजीली एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाती है। क्योंकि क्या होता है, कुछ भी अगर हुआ किसी कंट्री के किसी भी पार्ट में, उसको तुरंत रिकॉर्ड करके टीवी पर दिखा दिया जाता है। ओके, अभी हाल फिलहाल में आपने देखा होगा कि जो यूएस में एक पर्सन की डेथ हो गई थी ब्लैक की, उसके लिए लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, तो पुलिस ने भी एक पीस प्रोटेस्ट करते हुए अपने घुटने पे बैठ गए थे। तो वो कैसे तुरंत इंडिया के अंदर वो न्यूज़ उसी वक्त पता लगी। कोई भी न्यूज़ सडनली हमें तुरंत पता लग जाती है, उसके लिए हमें वेट करने की ज़रूरत नहीं है। इवन अगर हमें कोई इन्फॉर्मेशन पहुँचानी है, तो हम बहुत जल्दी पहुँचा सकते हैं। तो इस मोड ऑफ कम्युनिकेशन ने लोगों को बहुत नज़दीक ला के रखा है। इसमें प्रिंट कल्चर ने भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था, क्योंकि अगर आपको याद हो 10th क्लास में ही सेम अगेन एक चैप्टर था जिसमें आप डिस्कस करते हैं बेसिकली कि प्रिंट कल्चर ने कैसे नेशनलिज्म को बहुत ज़्यादा डेवलप करना स्टार्ट किया था, कैसे जो बुक्स हैं वन पार्ट टू अनदर पार्ट जाने लगी। विद बुक्स देयर वाज सेपरेट आइडिया वाज ट्रांसफॉर्मिंग वन प्लेस टू अनदर प्लेस, एज वेल एज द न्यू काइंड ऑफ थिंकिंग लाइक कॉन्स्टिट्यूशन, डेमोक्रेसी एंड अगेंस्ट द मोनार्की, हाउ डू यू सपोज टू प्रोटेस्ट, एवरी आइडिया वाज ट्रांसफॉर्म फ्रॉम द बुक। ये बुक्स ही थी जिन्होंने ये सारे आइडिया को वन प्लेस टू अनदर प्लेस पहुंचाया। जब तक मोड ऑफ कम्युनिकेशन और टेक्नोलॉजी इतना ज़्यादा डेवलप नहीं हुई थी ना, तो प्रिंट डेवलप हो रहा था। तो प्रिंट ने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था किसी भी चीज़ को। सी, अगर कोई टेक्नोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट हुआ है, कोई रिसर्च हो, उसको बुक में लिख दिया, उसकी बहुत सारी बुक प्रिंट होंगी, और बुक जितनी ज़्यादा स्प्रेड होगी, उतना ज़्यादा वो आइडिया क्या है वर्ल्ड में स्प्रेड होगा। तो प्रिंट ने भी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। नेक्स्ट है फ्लो ऑफ आइडियाज, कैपिटल, कम्युनिटीज एंड पीपल इंक्रीज बिकॉज ऑफ द टेक्नोलॉजी। एज वेल एज हम ये भी देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं जो आइडियाज़ हैं या कैपिटल्स या कम्युनिटी जो लोग हैं, वो किस वजह से इतना ज़्यादा स्प्रेड हो पाए हैं, उसमें भी टेक्नोलॉजिकल चेंज का रीज़न रहा है। क्यों? टेक्नोलॉजिकल चेंजेस की वजह से हमारे पास अब प्लेन्स आ गए हैं, बस आ गए हैं, शिप आ गए हैं, फास्टेस्ट शिप आ गए हैं। तो उससे जो है जो कम्युनिकेशन है वो क्या हो गया, बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया। करेक्ट, टेक्नोलॉजी की वजह से कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज होने लगा। कम्युनिकेशन इंक्रीज होने की वजह से ग्लोबलाइजेशन के जो अदर फैक्टर हैं, चाहे वो कल्चरल डेवलपमेंट है या अदर आइडियोलॉजी की फॉलो करना है, वो सब क्या है बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी। पीपल हैव टू अंडरस्टैंड द इंटरकनेक्शन, बट इसमें भी एक इंपॉर्टेंट रोल है कि ग्लोबलाइजेशन वैसे तो एबिलिटी है जो ग्लोबलाइजेशन की, वो इम्प्रूव हुई कम्युनिकेशन की वजह से, बट कम्युनिकेशन के साथ कहीं ना कहीं हमें ये भी ध्यान देना होता है कि जो पीपल है उनका इंटरेक्शन इंटरकनेक्शन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिकॉज अगर पीपल इंटरकनेक्शन नहीं करेंगे, वो समझ ही नहीं पाएंगे कि ग्लोबलाइजेशन का मीनिंग क्या है, कि पूरा जो वर्ल्ड है कहीं ना कहीं कनेक्टेड है। ओके, अब हम वर्ल्ड को एक सिंगुलर कंट्री के रूप में नहीं दे सकते, ना ही कोई सिंगुलर कंट्री अपने आप को ये कह सकता है कि वो अकेले सर्वाइव कर सकता है या उसको कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी। हैव अ लुक ऑफ द कोरोना वायरस, मैंने लाइक कोरोना वायरस का एग्जाम्पल दिया। अब ऐसा कोई नहीं कह सकता कि मैं अपने कंट्री को सिर्फ सेव कर लूँगा तो उससे मैं सेव हो जाऊँगा। जब तक वर्ल्ड से पूरी तरह कोरोना वायरस
ख़त्म नहीं हो जाएगा तब तक पूरे वर्ल्ड में कोई भी सेफ़ नहीं है, क्योंकि जितने भी केसेस रहेंगे वो और ज़्यादा केसेस को डेवलप कर सकते हैं या और ज़्यादा केसेस को बढ़ा सकते हैं। तो इसलिए अब क्या है, इस सिनेरियो में क्या है कि हम लोग इंटरनेशनली कनेक्टेड है। अब कोई कंट्री की बात नहीं चली है, पूरे वर्ल्ड की बात चल रही है, क्योंकि वर्ल्ड के में और लोगों को ये समझना होगा कि ये इशू कहीं ना कहीं अब किसी पर्टिकुलर स्टेट से रिलेटेड नहीं है, कंट्री से रिलेटेड नहीं है, बल्कि पूरे वर्ल्ड से रिलेटेड है। और पूरे वर्ल्ड को मिलके इसके अंदर कहीं ना कहीं हमें चेंज मतलब चाहे वो आप सेफ्टी के पर्सपेक्टिव से देखें, अदर हमें फॉलो करने होंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हम अपने आप को सेव कर सकें। तो ये पर्सपेक्टिव है। तो हम कह सकते हैं ग्लोबलाइजेशन का काज क्या है, कहीं ना कहीं पहले तो किसी चीज़ का मूवमेंट होती है, आपको पता होना चाहिए, लार्जर स्केल पे हो रही थी, हिस्टोरिकल पहले भी हो रही थी, ऐसा नहीं था कि कुछ नया था, एक सिंगल फैक्टर नहीं है, बहुत सारे डिफरेंट फैक्टर हैं। एंड ऑल्सो आपको पता होना चाहिए कि टेक्नोलॉजी ने इसके अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है, प्रिंट ने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था, एज वेल एज टेक्नोलॉजी ने लोगों को कम्युनिकेशन को ज़्यादा डेवलप किया और कहीं ना कहीं लोगों के इंटरकनेक्शन को भी डेवलप किया। सेकेंड जो चीज़ है वो बेसिकली हम आज डिस्कस करने वाले हैं पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेज। सो बिकॉज ऑफ द ग्लोबलाइजेशन वी विल डिस्कस द पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेज एज वेल इकोनॉमिकल कॉन्सिक्वेंसेज एंड कल्चरल कॉन्सिक्वेंसेज। ओके, सो बिफोर डिस्कसिंग दिस फॉर टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेज। व्हाट काइंड ऑफ द पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेज आर देयर? फर्स्ट इज ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट ऑफ द स्टेट सोवरेनिटी, कि कहीं ना कहीं जो ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट था स्टेट सोवरेनिटी का वो चेंज होने लगा। स्टेट सोवरेनिटी का मतलब है कि अपने आप में डिसीजन लेने की पावर रखना, सोवरेन होने का मतलब है कि वो कंट्री खुद अपना डिसीजन खुद ले सकता है। सो वो जो स्टेट मतलब ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट ऑफ द स्टेट सोवरेनिटी का मीनिंग है अपनी पावर को खुद लेना, करेक्ट। लेकिन वो जो खुद पावर मतलब खुद डिसीजन लेने की जो पावर है वो कहीं ना कहीं चेंज हुई बहुत सारे रीजन की वजह से। कैसे? इरोजन ऑफ द स्टेट कैपेसिटी, कि कहीं ना कहीं स्टेट की जो कैपेसिटी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी। कैपेसिटी कैसे बढ़ने लगी? हर तरीके से कैपेसिटी बढ़ रही है। आप देखें तो कैसे कि हम जैसे जैसे अदर कंट्रीज़ के साथ कनेक्ट होते जा रहे हैं तो बहुत सारे ऐसे डिफरेंट पर्सपेक्टिव है, चाहे वो पॉलिटिकल हो, इकोनॉमिकल हो, सोशल हो, हर तरीके से हमारी कैपेसिटी बढ़ती जा रही है। हैव अ लुक गवर्नमेंट पॉलिसीज़ कि सबसे पहले क्या है कि अगर स्टेट अदर कंट्री से कनेक्ट हो रहा है तो उसमें गवर्नमेंट की बहुत सारी जो पॉलिसीज़ हैं वो बढ़ती जा रही हैं। गवर्नमेंट डिफरेंट पॉलिसीज़ को यूज़ कर पा रही है, जो अदर कंट्री यूज़ करें उन पॉलिसीज़ को गवर्नमेंट क्या कॉपी करके या फिर ट्रांसफ़र करके हम यूज़ करते हैं। इवन हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन बना उसमें भी हमने बहुत सारी जो पॉलिसीज़ बनाई वो अलग अलग कंट्री से देख के बनाई थी। तो इससे क्या होता है कि गवर्नमेंट एक तो अपनी डिफरेंट पॉलिसीज़ को अटैम्प्ट कर पाती है, अच्छी पॉलिसीज़ को डेवलप कर पाती है। एक और चीज़ है लैक ऑफ इंटरेस्ट इन इंडस्ट्री, कि कहीं ना कहीं जो गवर्नमेंट है वो अब इंडस्ट्रीज़ में इतना ज़्यादा फोर्स नहीं कर रही है, क्योंकि फ्रीडम के बाद अगर हम देखें तो गवर्नमेंट ने इंडस्ट्रीज़ को अपने कंट्रोल में रखने की कोशिश की थी। वो प्रॉफिट के लिए ही था, क्योंकि उस वक्त हम बहुत ज़्यादा पुअर थे तो हमें अपने इंडस्ट्रीज़ को डेवलप करने की ज़रूरत थी। लेकिन जैसे जैसे ग्लोबलाइजेशन बढ़ता जा रहा है तो वो जो गवर्नमेंट का कंट्रोल था इंडस्ट्रीज़ पे वो बहुत ज़्यादा कम होता जा रहा है। बट गवर्नमेंट के पास हाईयर टेक्नोलॉजी आती जा रही है, कि गवर्नमेंट धीरे धीरे क्या है जो पॉलिसीज़ न्यू इम्प्लीमेंट कर रही है उसमें कुछ हाई टेक्नोलॉजी को यूज़ कर रही है। जैसे कि आधार कार्ड का एग्जांपल ले लीजिए कि डे बाय डे आधार कार्ड एंड ऑल्सो पैन कार्ड, देर आर डिफरेंट काइंड ऑफ द थिंग्स गवर्नमेंट आर ट्राइंग टू डेवलप। एवरीथिंग इज गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू डू ऑनलाइन। की अब आप टोल टैक्स पे देख लीजिए कि कार के ऊपर जो है बेसिकली एक स्टिकर लगाया जाता है, उससे क्या होता है डायरेक्ट आपका पैसे कट जाते हैं, आपको पैसे पे करने की जरूरत नहीं है। तो गवर्नमेंट क्या हाई टेक्नोलॉजी को यूज़ करना स्टार्ट कर पा रही है, वो भी कहीं ना कहीं इसी वजह से हुआ है क्योंकि ग्लोबलाइजेशन बढ़ रहा है, अदर कंट्री के साथ हम कनेक्टेड हो रहे हैं और बहुत सारे अदर कंट्रीज़ में ये सारी टेक्नोलॉजी है कि सभी कुछ ऑनलाइन ज़्यादा से ज़्यादा किया जा रहा है। तो उसी तरह से गवर्नमेंट जो है इंडिया की गवर्नमेंट अगर देखें तो ज़्यादा ज़्यादा टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करने की कोशिश कर रही है। सेकंड है मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, और टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट की वजह से कहीं ना कहीं हम ये भी कह सकते हैं कि गवर्नमेंट लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने पर ज़्यादा ध्यान दे पा रही है। जैसे सीसीटीवी कैमराज को लगाया जा रहा है, ठीक है, लाइट्स वगैरह की डेवलपमेंट की जा रही है, ठीक है, और इसके अलावा पुलिस को भी बहुत ज़्यादा न्यू टेक्नोलॉजिकल इक्विपमेंट्स दिए जा रहे हैं। जुडिशरी के जो पर्सपेक्टिव हैं उनमें भी बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजिकल चेंजेस किए जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट की वजह से गवर्नमेंट क्या लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन कर पा रही है। तो अब तक हम क्या डिस्कस कर चुके हैं कि ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट ऑफ सॉवरेनिटी है वो कहीं ना कहीं चेंज हो रहा है। क्यों चेंज हो रहा है? क्योंकि स्टेट की कैपेसिटी बढ़ रही है। क्यों बढ़ रही है? क्योंकि हमारे बहुत सारे अदर कंट्रीज़ के साथ कनेक्शन हो रहे हैं। गवर्नमेंट बहुत सारी डिफरेंट पॉलिसीज़ को यूज़ कर रही है, डिफरेंट पॉलिसीज़ को डेवलप कर रही है, उन पॉलिसीज़ को यूज़ कर रही है पब्लिक के वेलफेयर के लिए। गवर्नमेंट जो है इंडस्ट्रीज़ पर से जो इंटरेस्ट है अपना कम करती जा रही है, पर गवर्नमेंट अपने वर्ष के लिए वो ज़्यादा
हाई टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ कर रही है, ठीक है। अब ऑल्सो हाई टेक्नोलॉजीज़ के साथ गवर्नमेंट क्या है, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन कर रही है। लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन हो रहा है तो उससे क्या है, सिक्योरिटी ऑफ द पीपल की, लोगों की जो सिक्योरिटी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है, लोग अपने आप को सिक्योर फील कर रहे हैं। पहले जो मतलब अर्लियर जितना ज़्यादा मतलब फाइट्स वगैरह होती थी या मर्डर वगैरह होते थे, जितने ज़्यादा क्रिमिनल केसेस होते थे उनको कम करने की कोशिश की जा रही है एंड पब्लिक की सिक्योरिटी को ज़्यादा से ज़्यादा डेवलप किया जा रहा है। रोल ऑफ मल्टीनेशनल कंपनी वी कैन ऑल्सो से कि वाई गवर्नमेंट इज नॉट इंटरेस्टेड इन द इंडस्ट्री, बिकॉज देयर आर रोल ऑफ द मल्टीनेशनल कंपनी। जो MNCs हैं वो बहुत ज़्यादा डेवलप होती जा रही हैं। गवर्नमेंट MNC को ऑफर करती है इंडिया के अंदर आने के लिए, काम करने के लिए, उससे गवर्नमेंट को भी प्रॉफिट होता है एज वेल एज पब्लिक को भी वर्क मिलता है और MNCs को भी प्रॉफिट होता है। तो कहीं ना कहीं MNCs की डेवलपमेंट की वजह से इकोनॉमिकल स्फेयर जो है किसी भी कंट्री का वो ज़्यादा मजबूत होता है और इसमें गवर्नमेंट इसको भी सपोर्ट करती है। मिनिमम हैंडलिंग की गवर्नमेंट क्या करती है, बहुत कम किसी चीज़ में इंटरफेयर करने की कोशिश करती है जो कि गवर्नमेंट के पोजीशन से बाहर है, वो पब्लिक वेलफेयर के लिए ज़्यादा काम करने की कोशिश करती है बजाय कि उन चीज़ों में इंटरफेयर करने के लिए जो पब्लिक वेलफेयर के लिए नहीं है। चेंज इन द कॉन्सेप्ट एंड कॉन्फ्लिक्ट कि लिटरली इससे एक और चेंज होता जा रहा है कि जो कॉन्फ्लिक्ट से रिलेटेड कॉन्सेप्ट थे वो चेंज होते जा रहे हैं। अर्लियर कॉन्फ्लिक्ट से रिलेटेड कॉन्सेप्ट क्या थे कि ओल्ड जेलेसी है, राइवलरीज हैं, मतलब पुरानी कोई दुश्मनी है कंट्रीज़ के आपस में, उसकी वजह से फाइट चल रहा है। अब इस तरह का कोई भी वोट नहीं है। अब कॉन्फ्लिक्ट की जो बेसिकली कॉन्सेप्ट है वो चेंज होते जा रहे हैं। जैसे ग्लोबली हम इन्वायरमेंट के कॉन्फ्लिक्ट ज़्यादा से ज़्यादा डेवलप हो रहे हैं, टेररिज्म के कॉन्फ्लिक्ट ज़्यादा से ज़्यादा डेवलप हो रहे हैं। इसमें कोई भी ऐसा नहीं है जो पर्सनल कॉन्फ्लिक्ट हो, अब न्यू कॉन्फ्लिक्ट्स हमें देखने को मिल रहे हैं। बेटर एफर्ट ऑफ द स्टेट ओवरऑल हम कह सकते हैं कि इन चीज़ों की डेवलपमेंट की वजह से क्या हो रहा है कि स्टेट क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा बेटर जो है बेटर फॉर्म ऑफ स्टेट को डेवलप किया जा पा रहा है, क्योंकि स्टेट जो है वो टेक्नोलॉजी को यूज़ कर रहा है, पब्लिक वेलफेयर को डेवलप कर रहा है और पब्लिक वेलफेयर के लिए काम करने के लिए कहीं ना कहीं सिक्योरिटीज़ को, पब्लिक की सिक्योरिटी को डेवलप कर रहा है। तो ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि ग्लोबलाइजेशन का किसी भी स्टेट की गवर्नमेंट पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट है। क्यों? क्योंकि वहाँ की गवर्नमेंट जो है टेक्नोलॉजी को यूज़ करती है, स्टेट की पावर बढ़ती जा रही है, वो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन कर पा रही है, सिक्योरिटी के ऑफ पीपल प्रोवाइड कर पा रही है, ठीक है, और इकोनॉमिकल डेवलपमेंट भी कर पा रही है। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि ये पॉलिटिकली बहुत अच्छा स्फेयर रखता है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, स्टे होम, स्टे सेफ।